बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरी दुनिया के इंटेलिजेंस एजेंसियां एक ही चीज पता करने में लगी हैं। क्या इसराइल की एजेंसी मुसाद, क्या बरतानिया की MI6, क्या अमेरिका की CIA, क्या रूस की, क्या चाइना की, और इवन के पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी इंटरेस्ट होगा कि असल में सूरत हाल क्या है। किम जोंग उन, ये बेसिकली नॉर्थ कोरिया के इंतहाई खूनखार डिक्टेटर सदर हैं, सब कुछ हैं। इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचाया और अमेरिका की तो नाक में दम करके रखा था। ये हालत हो चुकी थी कि अमेरिका के सदर को वो धमकियां दे रहे थे कि मैं पूरा अमेरिका उड़ा दूंगा, ये कर दूंगा। उसके बाद ट्रंप ने गुस्से में आकर इजहार किया। एक दिन उन्होंने कहा कि मेरी टेबल के नीचे, जहां ऑफिस में बैठता हूँ उसके नीचे एटम बम का बटन है, जिस दिन मेरा मीटर घूम गया बटन दबा दूंगा। असल में तो कोड्स एक्सचेंज होते हैं, लेकिन वो अलामती तौर पर उन्होंने कहा। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। फिर उसके बाद ये हालत हुई कि ट्रंप की उनसे मुलाकातें हुई। इतनी टेंशन हो गई थी, इतनी टेंशन। नॉर्थ कोरिया दुनिया में वो ममालिक में से है जिन पर बहुत ज्यादा पाबंदियां इस वक्त लगी हैं। खबर आती है पूरी दुनिया के अंदर जो हिलाकर रखती है कि इनकी एक सर्जरी हुई है जो कि कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी होती है। ये बेसिकली सर्जरी आपके दिल या ग्रेट जो वेसल्स होते हैं वहां पर परफॉर्म की जाती है और सर्जन इसको बड़े ही मोहतात अंदाज से करते हैं। अब इस सर्जरी की रिपोर्ट जब आई पूरी दुनिया के अंदर तो इस वक्त तहलका मचा। सारे इंटेलिजेंस एजेंसियां पता कर रही हैं कि असल में हुआ क्या, क्या नहीं हुआ, खबर सच क्या है, वो जिंदा है, मर चुके हैं, उनकी हालत ठीक है, कुछ दिन बाद सामने आएंगे या नहीं आएंगे। सबसे पहले CNN ने खबर ब्रेक की। उन्होंने कहा कि हमारे पास इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक इस वक्त उनकी हालत इतनी ज्यादा खतरनाक है कि समझ लीजिए वो कब्र में पहुंच चुके हैं। उसके बाद सर्जरी के बाद फिर NBC के एक रिपोर्टर थे कैटिटर, उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि ये कोमे में चले गए। बाद में उनको अपनी ट्वीट डिलीट करना पड़ी, प्रेशर आया पूरी दुनिया के अंदर से उन पर। और उसके बाद साउथ कोरिया की एक न्यूज एजेंसी ने कहा कि हम कंफर्म करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, उनकी हालत अब बेहतर है। रॉयटर्स ने कहा, मिली जुली खबरें। यानी पूरी दुनिया के अंदर नॉर्थ कोरिया की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने नाक में दम किया है अमेरिका का और हर एजेंसी का कि पता ही नहीं चलने दे रहे कि वहां पर उनकी सूरत हाल क्या है। अब ये जनाब इतने ज्यादा खूनखार हैं कि इन्होंने अपने एक भाई को, जो कि इनका सुतेला भाई था, मलेशिया की एयरपोर्ट कोलालमपुर के ऊपर इन्होंने उनको मरवा दिया। और किस तरह मरवाया, इन्होंने ऐसा खेल खेला। इनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कहा कि हम एक प्रैंक करने वाले हैं, और फिर एक प्रैंक करते करते इनके मुंह पर जहर भरा स्प्रे कर दिया और वो उनकी मौत हो गई। वहां से उसके बाद काफी सारे हमले को पकड़ लिया, लेकिन ये टस से मस ना हुए। फिर इसके बाद इन्होंने अपने एक अंकल को एंटी क्राफ्ट मिसाइल से मरवा दिया और उनके चित्थड़े उड़ा दिए। एक अंकल को कुत्तों के आगे डाल दिया। और उस तमाम सूरत हाल के अंदर असल में जो इनका खानदान है वो 70 साल से राज कर रहा है और ये 36 साल के हैं और पीछे 8-10 साल से काम कर रहे हैं। अब इनके बच्चे हैं छोटे, कुछ कंफर्म नहीं है कि अगर ये मर जाते हैं, अगर तो सेहतयाब हो जाते हैं तो सारी दुनिया के सामने आ जाएंगे, लेकिन अगर ये मर जाते हैं, जिसके बारे में खबरें हर तरफ चल रही हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां पता कर रही हैं कि बचे हैं नहीं बचे, इसके बाद कोई भी इनका बच्चा या इनके खानदान का इक़्तिदार संभालने के लिए तैयार नहीं है। ना उनके बच्चे बड़े हैं, ना कुछ है। इस तमाम सूरत हाल के बाद इनकी एक बहन है किम यो जोंग, जो कि 31 साल की हैं और इन्होंने काफ़ी जिम्मेदारियां संभाली हैं। अगर इनका इंतकाल हो जाता है इस तमाम सूरत हाल के अंदर तो ये सामने आएंगी और ट्रंप तो बे इंतहा खुश होंगे कि ये मर जाए किसी सूरत, क्योंकि उनके मुताबिक इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर खास तौर पर अमेरिका का जीना हराम किया, क्योंकि ये धड़ाधड़ टेस्ट पर टेस्ट कर रहे हैं, मिसाइल पर मिसाइल बना रहे हैं और कभी कह रहे हैं हम ये उड़ा देंगे, कभी वो उड़ा देंगे। ये किसी की परवाह नहीं करते। खुद इनका वजन 300 पाउंड है और इन्होंने इस तरह की सूरत हाल बनाई है कि म्यूजियम के अंदर भी आप जाकर चीज़ें नहीं देख सकते। इन्होंने मुजस्मे बनाए हैं अपने, चलते फिरते लोग आते हैं, तस्वीरें उतारते हैं, झुककर सलाम करते हैं और इतना इनका खौफ है कि किसी वक्त किसी को भी नहीं छोड़ते। अब आने वाले दिनों के अंदर सूरत हाल बड़ी वाज़ेह होने जा रही है कि पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसियों में से सबसे पहले रिपोर्ट कौन लेकर आता है कि ये मर चुके हैं, जिंदा हैं, कोमे में हैं, सेहतयाब होकर आ गए। ये भी हो सकता है अचानक ये पूरी दुनिया के सामने आ जाए, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अभी तक जो रिपोर्ट दिया वो पूरी तरह कोशिश करें कि कहीं से कोई खबर आ जाए।
اب ایک خبر یہ بھی ہے کہ ان کو کرونا ہو گیا، لیکن کسی طرح وہ کنفرم نہیں کی جا رہی، ایجنسیاں کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس انکنفرم رپورٹ ہے۔ ایون کہ پوری دنیا میں بیماری ہے تو انہوں نے کہا پیچھے ہٹ جائے، ہمارے ملک میں کچھ بھی نہیں ہے، چھوڑ دیں، ہمارے ملک میں کچھ نہیں ہے، اور پورا ملک چل رہا ہے۔ نہ یہ پرواہ کرتے ہیں یونائٹڈ نیشن کی، نہ یہ WHO کی پرواہ کرتے ہیں، نہ یہ کسی کی کرتے ہیں، یعنی پوری طرح ان کا اقتدار ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد منتقل ہوتا جا رہا ہے، اور یہ ترقی بھی کرتے جا رہے ہیں۔ اور دنیا کے اندر انہوں نے صحیح کسی کا اگر ناک میں دم کیا ہے تو وہ امریکہ کا کیا ہے۔ حال ہی کے اندر انہوں نے کئی سال بعد ایک لڑائی توڑی ساؤتھ کوریا کے ساتھ، جا کر انہوں نے ہاتھ ملایا، مذاکرات کیے، تو وہ ایک ہسٹوریکل مومنٹ تھا۔ اس وقت انٹیلیجنس ایجنسیوں کی دوڑ لگی، اور دیکھنا یہ ہے کہ دنیا کی کون سی انٹیلیجنس ایجنسی کامیاب ہوتی ہے خبر لاتے۔ یہ نہ ہو کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں خبر لانے میں ناکام ہو، اور یا وہ زندہ یا مردہ عوام کے سامنے آ جائے اور پھر ساری دنیا دیکھتی رہ جائے۔ دوستوں، حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔